हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। तो मोनोगातारी फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करते हुए मैंने रिसेंटली मोनोगातारी सेकंड सीजन कंप्लीट किया, जो इसके वॉच ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका 5th एनीमे था। अब अगर इनकेस तुम्हें पता नहीं है तो मैं करेंटली मोनोगातारी फ्रेंचाइज को फॉलो कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमें टोटल 11 एनीमे देखने को मिले हैं और इसी को भी मैं कॉन्स्टेंटली रिव्यू कर रहा हूँ, जहाँ इसके प्रीवियस 4 एनीमे में ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, जो तुम्हें मोनोगातारी फ्रेंचाइज वाले कह सकते हो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इनकेस अगर तुम्हें इसके वॉच ऑर्डर को जानना है तो जो वॉच ऑर्डर इसके ऑथर ने सजेस्ट किया है वो तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। और जैसा कि तुम लोगों को पता चल ही चुका है कि आज की इस वीडियो में मैं मोनोगातारी सेकंड सीजन का अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूं कि मुझे कह सकते हो कि मोनोगातारी फ्रेंचाइज का ये एनीमे कैसा लगा और ये एनीमे अच्छा था भी या फिर नहीं, इसके अंदर क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी, इन सभी चीज़ के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं मोनोगातारी सेकंड सीजन के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो इसका स्टोरी कंटिन्यू होता है बेसिकली निसे मोनोगातारी के इवेंट्स के बाद से। इनकेस अगर तुम्हें पता नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स वॉच ऑर्डर, जो इससे पहले प्रीवियस हमने 4 एनीमे रिव्यू किए, 4 एनीमे हमने देखे, वो कह सकते हो कि मोनोगातारी फ्रेंचाइज के एक हद तक फर्स्ट सीजन को सम अप करता है। और जैसा कि इसका नाम है मोनोगातारी सेकंड सीजन, यहाँ से मोनोगातारी का सेकंड सीजन चालू होता है, जिसके अंदर हमें 3 या 4 एनीमे देखने को मिलेंगे और उसमें से ये पहला है। अब अगर देखा जाए तो अरारागी के टाउन में ये जो सुपरनेचुरल ऑडिटीज़ हमें देखने को मिलते थे वो और भी ज़्यादा भी मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं, कंटिन्यू चल रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें इतनी ज़्यादा आसानी से एंड नहीं होगी। जहाँ स्टोरी जो है स्टार्ट ऑफ होती है हानेकावा के साथ, जहाँ हानेकावा का इनकाउंटर होता है एक फ्लेमिंग टाइगर से, जिसके बाद जो है उसके कह सकते हो कि लाइफ में और भी ज़्यादा मिजरी आती है और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। और इसी तरीके से करके मोनोगातारी सेकंड सीजन भी कह सकते हो कि बाकी मोनोगातारी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। इसके अंदर भी हमें छोटे छोटे शॉर्ट आर्क्स देखने को मिले अपनी फीमेल कैरेक्टर्स को लेके, और जो है काफ़ी सारे कैरेक्टर्स से रिलेटेड स्टोरी कंप्लीट होते हुए भी नज़र आती है। जहां मोनोगातारी सेकंड सीजन एक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल रोमांस शो की तरह फील होता है, जहां जैसे कि मैंने बताया कि इस कह सकते हो कि एनीमे के अंदर कुछ हमारे प्रीवियस कैरेक्टर की स्टोरी एंड भी हुई और काफ़ी कुछ मिस्ट्रीज छोड़ी भी गई फ्यूचर के लिए। अब मुझे किसी तरीके से मोनोगातारी सेकंड सीजन को डिस्क्राइब करना होगा तो मैं तो कहूँगा कि ये बिल्कुल फ्लॉलेस था। इट ट्रूली बिकेम अ मास्टरपीस एट दिस पॉइंट, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सीज़न या तो कहें ये एनीमे मोनोगातारी फ्रेंचाइज का कह सकते हो कि सिंपली फ्लॉलेस था, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ काफ़ी पेनफुल मोमेंट्स, कुछ इंटरटेनिंग एलिमेंट्स और काफ़ी इमोशनल सीक्वेंस भी देखने को मिले, जो इसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से शाइन आउट करने में हेल्प करते हैं। अब मैंने ऑलरेडी भी ये कह रखा था कि मोनोगातारी फ्रेंचाइज सबके लिए नहीं है, लेकिन इन केस अगर तुम इसे एंजॉय कर रहे हो और अगर तुमने मोनोगातारी सेकंड सीजन कंप्लीट किया तो तुम भी मोस्ट प्रोबेबली मेरे जैसा ही फील करोगे, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें जो है एग्जीक्यूट की जाती हैं वो उसे लिटरली परफेक्ट बना देती है। और इसलिए मोनोगातारी सेकंड सीजन मेरे नज़र में एक मास्टरपीस से कम नहीं था। जितने भी हमें स्मॉल आर्क्स देखने को मिले वो कह सकते हो कि बिल्कुल भी रश फील नहीं होते हैं, जबकि एपिसोड्स काफ़ी कम थे। कुछ को जो है लंबा खींचा गया, कुछ को उतना लंबा नहीं खींचा गया। बट एक चीज़ जिस पे मैं ध्यान दूंगा कि वो एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन था इन आर्क्स का वो एक्चुअल में बेटर था इस टाइम, क्योंकि बाकी मोनोगातारी के अंदर कह सकते हो कि कुछ आर्क्स का एग्जीक्यूशन अच्छा था, कुछ बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे मोनोगातारी सेकंड सीजन में सभी का एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ है और हमें ऑलरेडी पता है कि कैरेक्टर्स किस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो इस वजह से अब उनके साथ क्या हो रहा है वो देखना सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग था। नाउ मोनोगातारी सेकंड सीजन के अंदर अपने फेवरेट कैरेक्टर्स, अपने नोन कैरेक्टर्स के कह सकते हो कि और भी हिडन डिज़ायर्स को रिवील किया गया, जो इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, विच वॉज ऑल्सो सरप्राइजिंग। क्योंकि अगर देखा जाए तो टाइम के साथ हम कैरेक्टर्स के साथ ग्रो अप तो होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर्स हमारे साथ स्टिक आउट रहे हैं थ्रू आउट द फ्रेंचाइज। मोनोगातारी फ्रेंचाइज के अंदर जितनी फीमेल कैरेक्टर्स हैं अरारागी के अलावा जितनी हमें कह सकते हो कि बाकी कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, उनकी खुद की स्टोरी चलती है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जब उनके कह सकते हो कि इन हिडन डिज़ायर्स को और अच्छे तरीके से रिवील किया जाता है और जिस तरीके से वो मूव ऑन करते हैं इन सभी चीज़ों से और जो ऑडिटीज़ वगैरह से डील की जाती है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई गई। साथ ही साथ हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स से भी इंट्रोड्यूस कराया गया, जिनमें से कुछ आर्क्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कुछ ने कह सकते हो कि आगे के लिए मिस्ट्रीज बचा के रखी हैं, जो आगे कह सकते हो मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग एनीमे जो बचे हैं इस फ्रेंचाइज के अंदर उसमें रिवील हो सकते हैं। नाउ दिस वॉज ट्रूली पावरफुल, मुझे इसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छे तरीके से फील हुआ। तो मैं जेन्युइनली जो है इसे देखते हुए पता चलता है कि इसका लेवल कितना ज़्यादा था। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील होती है, प्लॉट बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग था, मतलब बाकी मोनोगातारी के जैसा ही था, बट हमें और भी ज़्यादा बेटर एग्जीक्यूशन देखने को मिलती है कैरेक्टर्स को लेके, और ओवरऑल मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया।
अब अगर मोनोगातारी फ्रेंचाइज की बात हो रही है और अपन म्यूज़िक को छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जो म्यूज़िक था वो ऑन पीक था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। हमें कह सकते हो कि प्रीवियस फॉर एग्जांपल किज़ु मोनोगातारी और बाकी मोनोगातारी के कुछ ओएसटीज़ दोबारा इसमें सुनने को मिले, जिसे सुन के सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छे तरीके से फिट इन होते हैं और इसके अलावा इसके जो ओपनिंग सॉन्ग्स थे और एंडिंग सॉन्ग्स थे वो भी एब्सोल्युटली अमेजिंग थे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। विजुअल और एनिमेशंस में भी कोई कमी नहीं थी। हमें कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट एक हद तक कह सकते हो देखने को मिलता है, थोड़ा छोटे स्केल पे ही, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। नाउ सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आती है, एक क्वेश्चन निकल के आएगा तुम लोग के दिमाग में कि आखिर ये इतना अमेजिंग था क्यों। तो अगर देखा जाए तो जिस कह सकते हो कि प्राइम रीज़न के बारे में मैं सोच सकता हूँ जो इसे फ्लॉलेस बनाता है, या फिर कहो कि बाकी मोनोगातारी या फिर बाकी जो हमें मोनोगातारी है कह सकते हो फ्रेंचाइज के अंदर एनीमे देखने को मिले, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है मोनोगातारी सेकंड सीजन को, वो ये था कि हमने देखा था कि कुछ कैरेक्टर्स कह सकते हो कि अपने ट्रू नेचर से काफ़ी टाइम से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो प्रीवियस शोज़ में एक कह सकते हो कि की एलिमेंट रहता है शो को आगे कंटिन्यू करने में। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो मोनोगातारी सेकंड सीजन इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले आउट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स कह सकते हो कि अपने उन हिडन डिज़ायर से भाग रहे थे वो उन सभी चीज़ों को कन्फ्रंट कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। और लास्ट आते आते लास्ट के कुछ एपिसोड में तो ये शो बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया, जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इवेंचुअली मिस्ट्रीज बनी रहती हैं, क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर की हेल्प ले रहा है तो क्या जो दूसरा कैरेक्टर है वो उसकी हेल्प करेगा भी या नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन बिल्डअप भी हुआ थ्रू आउट द सीरीज़, और मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जो है कह सकते हो कि प्ले आउट होते हुए नजर आई। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई भी चीज़ कह सकते हो कि बुरी नहीं लगी इस शो के अंदर। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ पेनफुल मोमेंट्स भी थे, कुछ हेवी इमोशनल एलिमेंट्स, इमोशनल मोमेंट्स भी हमें देखने को मिले। उसका एक बेसिक रीज़न ये था कि मोनोगातारी सेकंड सीजन के अंदर कुछ प्राइम कैरेक्टर्स की स्टोरी एंड होती है। नहीं, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, अब हमें ऑलरेडी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स काफ़ी पहले से नज़र आते रहे हैं। तो ये चीज़ एक ऑब्वियस चीज़ निकल के आ जाती है कि तुम्हारे दिमाग में बन जाता है कि इनमें से कुछ कैरेक्टर्स एट द मोमेंट कह सकते हो कि वहाँ पे एंड हो जाएगी उनकी स्टोरी, अब फिर आगे चल के जो है दूसरे कैरेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा, या फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा स्पॉटलाइट दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होती भी है, और इसी वजह से कुछ आर्क्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। और अरारागी भाई साहब, ही हैज़ टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स, क्योंकि जिस तरीके से वो इन सभी चीज़ों के साथ कीप अप करता है ना, वो इस कैरेक्टर की राइटिंग को और अच्छे तरीके से दिखलाता है। नॉट इट ट्रूली वाज अ मास्टरपीस मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो मुझे कोई भी चीज़ इसकी ऐसी नहीं हो जो पसंद ना आई हो। मोनोगातारी सेकंड सीजन वाज ट्रूली फ्लॉलेस। इसकी टॉप क्लास स्टोरी टेलिंग, सीक्वेंसेस, टॉप क्लास विजुअल्स, कैरेक्टर्स और एंडिंग सब चीज़ें लाजवाब थी। रेटिंग्स की बात करूँ तो रेटिंग्स मेरी ऑब्वियसली रहेगी 10 आउट ऑफ 10 की, बट ये तो मेरा ओपिनियन है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अगर तुमने जो है मोनोगातारी सेकंड सीजन देख रखा है तो नीचे कमेंट्स में इससे रिलेटेड अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताना। मैं भी अब इसे कंटिन्यू करूँगा मोनोगातारी फ्रेंचाइज को। सो गाइज़, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू मोनोगातारी सेकंड सीजन को लेके। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस नए हो जो तुम्हें से मैक्सिमम लोग हो गई तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूँगा कि ये नेक्स्ट वीडियो बबल मूवी के रिव्यू को लेके आऊँ, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके बताया था कि मुझे उसे कवर अप कर लेना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, तो उस चीज़ को भी कवर अप कर लेंगे। और हाँ, इसी से याद आया, तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।